नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, उदयपुर में एक रात में जगा आदमखोर का अटैक। उदयपुर के गोगुंदा तहसील में लेपर्ड के हमले लगातार जारी है। लेपर्ड जंगल और पहाड़ों पर सर्च टीम को भी चकमा दे रहा है। एक बार फिर शुक्रवार रात आदमखोर ने 2 अटैक किए। सड़क किनारे छुप लेपर्ड ने एक बाइक सवार का 200 मीटर तक पीछा किया। युवक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वहीं आदमखोर एक घर में भी घुस गया। यहाँ उसने गायों पर हमला किया। दोनों हमले सायरा वन रेंज के पास ढोल गांव में हुए। 8 सितंबर से गोगुंदा और झाड़ाइल एरिया के 4 से ज्यादा गांवों में लेपर्ड हमले कर रहा है। बीते 27 दिन में वो 9 लोगों को मार चुका है। अब तक वन विभाग की टीमें उसे पकड़ने में नाकाम रही हैं। आदमखोर को पकड़ने या मारने के लिए जंगलों में 12 शूटर्स मौजूद हैं। जंगलों व पहाड़ों पर वन विभाग की इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भी लेपर्ड की तलाश में जुटी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार ने एनपीएस में जमा पैसे निकालने वाले कर्मचारियों से करीब 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में अशोक गहलोत सरकार के समय का फैसला पलट दिया। गहलोत सरकार के समय इन कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी कि एनपीएस से निकाला पैसा नहीं लौटाया तो ओपीएस का लाभ नहीं दिया जाएगा। वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर इन कर्मचारियों को राहत दी। आदेश में कहा कि जिन कर्मचारियों ने पैसा नहीं लौटाया है उनकी राशि सेवानिवृत्ति के समय समायोजित कर ली जाएगी। इन कर्मचारियों से जीपीएफ के समान ब्याज लिया जाएगा। साइंस पढ़ाने वाला सरकारी टीचर कर रहा झाड़ फूंक, माथे पर लंबा तिलक, चेहरे पर दाढ़ी मूछ, गले में कंठी माला, दावा कि मुझ पर परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है। किसी दुखियारी के लिए उसने प्रार्थना कर दी तो उसके सारे दुख मिट जाएंगे। यह दावा करने वाले शख्स का नाम मुकेश गुर्जर है। इसने अब अपना नाम बदलकर मुकेश आनंद रख लिया है। ये तंत्र मंत्र करता है, झाड़ फूंक करता है। चौंकाने वाली बात ये है कि मुकेश गुर्जर खुद एक सरकारी टीचर है और बच्चों को स्कूल में साइंस पढ़ाता है। इसके बावजूद वह झाड़ फूंक से किसी की पत्थरी का इलाज करने का दावा करता है तो किसी के सारे दुख दर्द दूर करने की बात कहता है। राजस्थान के किसानों के लिए सरकार लेकर आई एक और नवाचार। श्री गंगानगर जिले के गंगनहर के किसानों को नहरों का वरीयता क्रम और पानी की मात्रा जानने की सुविधा सिंचाई मित्र ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन पर उपलब्ध करवाने के बाद अब बाराबंदी और आबियाना वसूली का काम भी ऑनलाइन होने जा रहा है। इससे जल वितरण में पारदर्शिता आएगी। वहीं किसान घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर अपनी और अपने चक के सभी काश्तकारों की पानी की बारी देख सकेगा। पानी की बारी में मनमर्जी से बदलाव की प्रवृत्ति पर भी बाराबंदी ऑनलाइन होने से अंकुश लगेगा। वर्तमान में आबियाना वसूली जल उपयोक्ता संगम अध्यक्ष की ओर से रखे गए वाटरमैन कर रहे हैं। ऑनलाइन होने के बाद किसान सीधे ही आबियाना जमा करवा सकेंगे। भजनलाल, सरकार में हो सकती है नए मंत्रियों की एंट्री। भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों में फेरबदल इसी महीने संभव है। कुछ मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है तो कुछ मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले बड़ा बदलाव हो सकता है। नियमानुसार विधायकों के 15% सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में सीएम सहित कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में सीएम सहित 24 मंत्री हैं। मंत्रियों के 6 पद खाली हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर निर्णय होना बाकी है। ऐसे में सरकार 2 से 3 मंत्रियों को हटाती है तो 8 से 9 विधायकों को मंत्री बनाकर क्षेत्र और समाजों को प्रतिनिधित्व देकर सियासी समीकरण साध सकती है। सांवरा सेठ के भंडार से निकली 10 करोड़ 98 लाख की राशि, 2 राउंड की काउंटिंग खत्म। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में खोले गए भंडार की राशि की दूसरे राउंड में गिनती की गई। 2 राउंड में 10 करोड़ 29,500 रुपयों की काउंटिंग हो चुकी है। वहीं दूसरे राउंड में 3 करोड़ 65,80,000 रुपयों की गिनती हुई है। गिनती अभी भी बाकी है। इसके अलावा सोने चांदी का तौल होना भी बाकी है। नड्डा की मीटिंग से पहले सदस्यता अभियान समीक्षा में जुटी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मीटिंग से ठीक पहले प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश में सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए समिति गठित कर दी है। अभियान में यूं तो राजस्थान की हालत खराब रही,
लेकिन राजधानी जयपुर जहां सरकार के मंत्री भी हैं, वहां की स्थिति और भी खराब है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति दूदू की है, जहां से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा विधायक हैं। राजस्थान में डेंगू से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उदयपुर की आरएएस ऑफिसर तरु सुराणा की डेंगू से मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उनको एयरलिफ्ट कर चेन्नई ले गए थे, जहां शनिवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राजस्थान के डिप्टी सीएम के बेटे का आरटीओ ने काटा चालान। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाने के मामले में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे चिन्मय कुमार बैरवा पर आखिरकार परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। आरटीओ प्रथम की ओर से डिप्टी सीएम के बेटे का चालान काटा गया है। तेज रफ्तार से वाहन चलाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर डिप्टी सीएम के बेटे पर कार्रवाई की है। साथ ही वाहन में अनाधिकृत रूप से परिवर्तन करने पर वाहन स्वामी कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज पर जुर्माना लगा है। उल्लेखनीय है कि मामला सामने आने के बाद डिप्टी सीएम ने पुत्र के बचाव में कहा था कि वह अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ है। इस मामले में डिप्टी सीएम के बेटे सहित कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिक भारद्वाज को नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब मांगा है। दोनों पर 7,000 का जुर्माना लगाया है। लड़कियों को नहीं होगी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कोई दिक्कत, सरकार देगी पैसा। देश के कई राज्यों में देखा जाता है कि बहुत सारी लड़कियां 10वीं या 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है परिवार में आर्थिक तंगी होना। इसलिए कई राज्यों में अलग अलग तरह का स्कॉलरशिप प्रोग्राम राज्यों में चलाया जाता है। राजस्थान सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम चला रही है, जिसमें उच्च शिक्षा लेने के लिए सालाना 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इजरायली महिला पर्यटक बोली, यह पॉलिटिकल वॉर, हम युद्ध नहीं चाहते, शांति से जीने के लिए भारत आए। तीर्थ नगरी पुष्कर में गुरुवार देर शाम जयपुर घाट पर इजराइल के पर्यटकों ने अपना नया साल मनाया। इजरायली पर्यटकों ने अपनी धार्मिक बुक को पढ़कर अपने देश और नागरिकों के लिए दुआ मांगी। इस दौरान महिला इजरायली ने कहा, यह पॉलिटिकल लड़ाई है, हम युद्ध नहीं चाहते, हम इसके खिलाफ हैं। आतंकवादी संगठनों का अंत हो और हथियार डाल दें, हमें शांति से जीने दें। करौली व हिंडौन डिपो को मिली नई रोडवेज बसें। दीपावली के त्योहारी सीजन में रोडवेज बसों में यात्रियों का सफर सुगम होगा। परिवहन निगम ने रोडवेज डिपो में 4 और नई बसों की आपूर्ति दी है। वहीं 4 नई बसें कंपनी की जयपुर वर्कशॉप में आपूर्ति के लिए तैयार हैं। इससे करौली व हिंडौन डिपो में BS6 श्रेणी की संख्या 12 हो जाएगी। वहीं दीपोत्सव तक 4 और बसें मिलने की उम्मीद है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो माह के अंत तक अनुबंध सहित डिपो के बेड़ा में बसों की संख्या बढ़कर 69 हो जाएगी। जज बोले, तहसीलदार की सरकारी कार कुर्क की जाए। 17 साल पहले जुगाड़ किसान वाहन से बाइक सवार 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और DTO ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, इसलिए हादसे के लिए वे भी जिम्मेदार हैं। लिहाजा मुआवजे की 1/3 राशि कलेक्टर DTO चुकाएंगे। 17 साल से सरकारी अधिकारी आदेश टालते जा रहे हैं। शुक्रवार को जज ने सरकारी कार कुर्क करने के आदेश दे दिए। मुनेश गुर्जर ने लगाई जमानत याचिका। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में पट्टे की एवज में रिश्वत का प्रकरण आज फिर से चर्चा में है। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने SCB कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। बता दें, जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को सरकार ने पिछले दिनों सस्पेंड कर दिया था। मुनेश गुर्जर को राज्य सरकार ने तीसरी बार सस्पेंड किया था। राजस्थान से मानसून पूरी तरह विदा हुआ, अगले 2-3 बढ़ सकती है गर्मी। आज मानसून पूरी तरह राजस्थान से विदा हो गया, जो 5 दिन देरी से विदा हुआ। दरअसल राजस्थान में मानसून के विदा होने की तारीख 30 सितंबर है। वहीं राजस्थान में मौसम शुष्क होने के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया। शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई। जैसलमेर, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया।
450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने का सपना देख रही आम जनता को लगा झटका। राजस्थान सरकार की ओर से बजट घोषणा की पालना में गत 1 सितंबर से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का ऐलान किया था, लेकिन 1 माह का लंबा समय गुजर जाने के बाद भी लाभार्थियों को निर्धारित सब्सिडी अभी तक नसीब नहीं हो पाया है। इसके अनुसार उपभोक्ता को पहले सिलेंडर लेते वक्त पूरी निर्धारित राशि चुकानी थी तथा बाद में 450 रुपए काटकर ऊपर की सब्सिडी उनके बैंक खातों में जमा की जानी थी। प्रदेश सरकार की ओर से यह व्यवस्था 1 सितंबर से लागू की गई थी, लेकिन सितंबर का पूरा महीना बीत जाने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अभी तक निर्धारित सब्सिडी उपलब्ध नहीं हो पाई है। टाइगर सफारी करने आए पर्यटकों को होटल में किया बंद। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में नए पर्यटन सत्र से ही विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है। गत दिनों जहां अवकाश के दिन भी तत्काल में करंट ऑनलाइन बुकिंग का मामला सामने आया था, वहीं अब पर्यटकों को होटल में पिकअप करने गए वाहन चालक और गाइड के साथ अभद्रता करने का प्रकरण प्रकाश में आया है। किरोड़ी लाल की मांग के खिलाफ सीएम भजनलाल को लिखा लेटर। राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होगी या नहीं, इस पर भजनलाल सरकार के 6 मंत्रियों की कमेटी फैसला लेगी। लेकिन एसआई पेपर लीक के मुद्दे पर गरमाई सियासत के बीच एक संगठन ऐसा भी है जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मांग के खिलाफ खड़ा हो गया है। दरअसल किरोड़ी मीणा लगातार एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन चाहता है कि ये परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्षत्रिय समाज के संगठन श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन ने सीएम भजनलाल शर्मा को भी लेटर लिखा है। त्योहारी सीजन में 26 स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से दुर्गा पूजा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर रेल यात्रियों के घर आने व जाने के लिए अजमेर से 26 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कई स्पेशल ट्रेन अजमेर से होकर गुजरेगी। इससे करीब 20,000 रेल यात्रियों को फायदा होगा। अलग अलग समय में ट्रेन का शेड्यूल जारी किया जा चुका है। ट्रेनों में बुकिंग भी शुरू हो गई है। ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।